नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत और जापान के रिश्तों से। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा को आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोन मिला दिया है और इस फोन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है। दोस्तों, किसी देश का लीडर किसी देश के लीडर को फोन कॉल करता है और बातचीत करता है तो उस बातचीत में यही एक फोकस होता है कि कैसे दोनों देशों के रिश्ते अच्छे हों और इसी के साथ कैसे जो एक मौजूदा चैलेंजेस दोनों देश फेस कर रहे हैं उन चैलेंजेस को कैसे वो निपट सकते हैं एक दूसरे की मदद करके। जापान जैसा देश शांति प्रिय देश है और जापान जैसे देश ने जिस तरीके से तरक्की हासिल की है, भारत की सरकार को सीखना चाहिए और जापान का मॉडल भारत में लागू करना चाहिए। और इसी के चलते ये भारत के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि आज जापान के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। क्वाड का ग्रुप भी जापान के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है उसको बेहतर कर रहा है। साथ में ही जापान और चीन का खतरा, जो एक कॉमन खतरा भारत और चीन के बीच में देखने को मिल रहा है। चीन एक कॉमन खतरा है और जापान और भारत मिलकर चाइना के ऊपर प्रेशर पर प्रेशर क्वाड के साथ दोनों देश मिलकर बना रहे हैं। और साथ में ही बांग्लादेश म्यांमार की सिचुएशन में भी चीन के ऊपर कड़ी नजर जापान के पीएम की बनी हुई है। दोस्तों, जापान इंटेलिजेंस के मामले में भारत से कहीं आगे है और आज जापान के पास जो नॉलेज चाइना के मामले में है वो नॉलेज भारत के पास भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि जापान के जो एक हैकर्स हैं और इसी के साथ खुफिया विभाग के लोग हैं वो आज चाइना में सक्रिय हैं और जो जानकारियां जापान के लोग दे सकते हैं चाइना के बारे में, वो जानकारियां भारत कभी भूले से भी नहीं जुटा सकता है। एक तो जापान के पास इक्विपमेंट बहुत ज्यादा है और दूसरा उनकी शक्ल भी इस कदर की है कि वो चाइनीज लोगों के साथ मिलते हैं। और तीसरी खबर वो है ये है कि जापानीज बहुत अच्छी तरीके से चीन के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से राज किया हुआ है और चीनी लोगों की मानसिकता कैसी है जापान के लोग उनकी रग रग से वाकिफ है। और ये दोस्तों बात हुई जापान की। जापान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने और चीन को घेरने के लिए। और यहां पर दोनों देशों के लीडरों के बीच में बातचीत हुई है। तो साउथ चाइना सी में जो जापान के आइसलैंड के ऊपर चीन की सेना लगातार पैनी नजर रखी हुई है उस मामले के ऊपर भी बातचीत हुई है और म्यांमार के क्राइसिस के ऊपर भी बातचीत हुई है। दोस्तों, भारत जहां जहां निवेश कर रहा है वहां वहां जापान भी निवेश कर रहा है। श्रीलंका का एग्जाम्पल देखिए, बांग्लादेश का एग्जाम्पल देखिए, म्यांमार का एग्जाम्पल देखिए। ये तीनों देश एक ऐसे की पॉइंट है जहां पर दोनों देशों ने मिलकर सहयोग किया है एक ही प्रोजेक्ट में। ये सबसे बड़ी बात है कि आज जापान और भारत मिलकर एक नई दिशा में एशिया में एक नई महाशक्ति बनने के लिए रोल प्ले कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भारत और जापान की यारी के बारे में और इन सभी फैक्ट्स के बारे में कमेंट सेक्शन में राय का जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।